નમસ્કાર, જમાવટ પર તમારું સ્વાગત છે. બિપોર જોઈને લગતી તમામ અપડેટ અમે જમાવટ પર સતત તમને આપી રહ્યા છીએ. બિપોર જોઈ નામનું વાવાઝોડું ધીરે ધીરે આગળ વધી રહ્યું છે, પણ વાવાઝોડાની અંદર અમુક બદલાવો પણ આવી રહ્યા છે અને એ બદલાવો આપણે સમજવા માટે સક્ષમ નથી. એટલા માટે આપણે એક્સપર્ટને તમારી સામે લાવીએ છીએ કે જે એક્સપર્ટ પોતાના વ્યૂઝ રાખી શકે છે, કારણ કે વધારે જાણતા હોય છે વાવાઝોડા વિશે, એન્વાયરમેન્ટ વિશે અને બાકી પણ ઘણી બધી બાબતો જે આપણને નથી ખબર હોતી. તો અત્યારે આપણી સાથે હવામાનના એક્સપર્ટ મહેશ પલવત સર જોડાયા છે, જે वाइस प्रेसिडेंट છે स्काईमेट ना. सर, जमावट पे आपका हार्दिक स्वागत है. धन्यवाद. सर, सबसे पहला तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि ये जो वेदर जो बिफोर जो साइक्लोन आ रहा है उसमें सर क्या क्या बदलाव आ रहे हैं सवेरे से? देखिए, पहले तो ये दो दिन पहले ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन था, क्योंकि ये जो समुद्री सतह का तापमान था वो ज्यादा था और ये काफी इसको एनर्जी मिल रही थी, लगातार ये बढ़ता जा रहा था. तो वो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन था, तो उसका क्या था कि जो स्पीड थी वो 190 किलोमीटर से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रही थी. लेकिन अब ये धीरे धीरे जब कोस्ट के पास आया है तो आज इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हुई है. यानी कि जो आई की स्पीड है वो तो 7 से 8 किलोमीटर के रफ्तार से चल रहा है, लेकिन जो हवाओं की रफ्तार है वो थोड़ी कम हुई है. इस समय वो 150 से 160 किलोमीटर चल रही है, लेकिन जब ये कोस्ट के पास पहुंचेगा, आज शाम के 4 बजे के आसपास ये लैंडफॉल करना शुरू करेगा, 4 से 5 के बीच में, और 2 घंटे के अंदर लैंडफॉल हो जाएगा. और ये जो चांसेस इसके ऐसे लग रहे हैं नलिया के आसपास ही करेगा, या जो साउथ सिंध है और जो गुजरात का कोस्ट है उसके जो बॉर्डर पे लैंडफॉल कर सकता है, और लैंडफॉल का प्रोसेस 2 घंटे तक चलता है. तो जो उस समय जब स्पीड होगी वो 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी. तो बहुत ज्यादा खतरनाक तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इतनी तेज हवा है, उसके साथ स्टॉर्म सर्ज है और तेज बारिश है, तो नुकसान की आशंका काफी ज्यादा है. लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम सतर्क है, लोगों को भी काफी ज्यादा जागरूकता है वहां पर गुजरात में, उनको मालूम है कि क्या करना चाहिए. तो पहले ही शेल्टर होम वगैरह का वो इंतजाम हो चुका है, तो लोगों की और जानवरों की रक्षा हो जाएगी. लेकिन जो प्रॉपर्टी का डैमेज, जो नेचुरल कैलामिटी है, वो तो जरूर होगा. जी. 25 से 135 किलोमीटर तक की स्पीड से अभी विंड है वो जो बहेगी. तो सर, आपको क्या लगता है कि ये कितना कितना नुकसान कर सकती है कच्छ के विस्तार में? देखिए, ये जो मांडवी से लेकर के पूरा जो नलिया है और जकाऊ एयरपोर्ट है, उसके पास जो पाकिस्तान का बादिन वगैरह है, इस सारे इलाके में तेज हवाओं के साथ जब बारिश होगी, और सबसे बड़ी बात है कि पहले लग रहा था कि ये 12-1 बजे के आसपास लैंडफॉल कर जाएगा, तो क्या होता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत आसान हो जाता है. लेकिन क्योंकि 4-5 बजे से शुरू होगा, 7-8 बजे तक अगर लैंडफॉल होता है, तो उसके बाद जो भी नुकसान होगा तो उसका रेस्क्यू रात के समय होना बहुत मुश्किल हो जाता है. और ऊपर से क्या होता है कि लाइट वगैरह जो पावर फेलियर हो जाता है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन टेलीफोन लाइन है, पेड़ वगैरह उखड़ते हैं, और जो कच्चे मकान है उनको ज्यादा नुकसान होगा, और जो एस्बेस्टस वगैरह की या टीन शेड है वो उड़ सकते हैं. और जो छोटे मोटे जैसे कि जो छोटी दुकानें होती हैं जो सड़क के किनारे पे लगाई होती है टेम्परेरी, वो उखड़ सकती हैं. तो इसीलिए ये है कि अभी भी समय है, अभी कम से कम 4 घंटे हैं, और उसके बाद जाकर के ये स्पीड तो ऑलरेडी बढ़ गई है, लेकिन अभी भी जो आपके छतों पर है या आसपास के सामान है उनको अच्छी तरह बांध के सिक्योर करके रखें, तो काफी ज्यादा बचाव हो जाएगा. तो ये सारे इलाकों में काफी ज्यादा नुकसान की आशंका है, लेकिन क्योंकि इतनी ज्यादा स्पीड नहीं है, 130 किलोमीटर तक आदमी जो है वो सहन कर लेता है, तो नुकसान केवल ये होता है कि जो लूज आर्टिकल जो इधर उधर उड़ते हैं वो टकराने से वो लोगों का जान जा सकता है. और ऊपर से क्या है कि जैसे कि पेड़ वगैरह गिरते हैं या कच्चे मकानों की दीवार वगैरह गिर जाती है, तो इसीलिए अच्छे स्ट्रक्चर में या रिलीफ कैंप में जाकर ही रहें. और ये कल सुबह के बाद से ये मौसम साफ होने लग जाएगा और धीरे धीरे जो हवा है कम होने लग जाएगी. जैसे लैंडफॉल करेगा तो हम कह सकते हैं कि 4 घंटे के बाद जो हवा की स्पीड काफी कम हो जाएगी. जी. कर सकता है ये बिपोर जोई? जी, दोबारा बोलिए. सर, कच्छ से लेके राजस्थान तक कितना नुकसान हो सकता है सर बिपोर जोई की वजह देखिए, से? हाँ, कितना इफेक्ट जब ये हाँ, जो लैंडफॉल कर जाएगा उसके बाद क्या होगा कि ये 12-1 बजे के आसपास कमजोर होने लग जाएगा. लेकिन जो आई के जो उसका जो आप देख रहे हैं, ये मैप में जो आपने दिखाया है, तो उसके साउथ में जो बैंड है नीचे वाला, इसमें जो साउथ वाला बैंड है, ये जब आएगा तो इसमें जो बादल हैं ये बारिश लगातार देते रहेंगे. स्पीड कम हो जाएगी हवा की 4 घंटे बाद, लेकिन उसके बाद ये एज अ डिप्रेशन यानी कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जब लैंड पर आता है तो जो मॉइस्चर है, फीड है जो समुद्र से मिल रहा होता है, वो कट ऑफ हो जाता है. तो ये धीरे धीरे कमजोर होने लग जाएगा, और एज अ डिप्रेशन ये जो पहले साउथ सिंध में जाएगा, उसके बाद ये बाड़मेर की तरफ जो राजस्थान में जाएगा, तो बाड़मेर, जोधपुर, सिरोही, पाली, नागौर
और जो जैसलमेर वगैरह है, इस इलाके में भारी बारिश देगा। बारिश बहुत ज्यादा होगी, लेकिन हवाओं की रफ्तार वहां 70 से 80 किलोमीटर हो सकती है। तो वहां पर भी नुकसान की आशंका है, लेकिन नुकसान काफी कम होगा, केवल बारिश का ही है। और बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत है इस समय गुजरात के कई इलाकों में और राजस्थान के इलाकों में, लेकिन हवा का नुकसान है तो वो इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा वहां। जी। सर मुझे आपसे ये जानना है, क्योंकि ये सीधा जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ रहा है, ये अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, ये अपनी इंटेंसिटी भी चेंज कर रहा है। और कल तो ये हुआ था कि 6 घंटे तक एक ही जगह पे स्टेबल रहा था। तो सर ये अलग कैसे है बाकी सब साइक्लोन जी से सर, जी। बिपोरजोय? ये क्या है कि जो पहले साइक्लोन आया था, ताउते आया था, वो डायरेक्ट सीधा केरल के पास से बना था और सीधा ऊपर आकर के और गुजरात के अमरेली के पास से निकल करके सीधा अपना राजस्थान को क्रॉस करके दिल्ली तक पहुंचा था, कमजोर हो गया था। लेकिन ये क्या है कि दो एंटी साइक्लोन है उसके बीच में फंसा हुआ था। यानी एक एंटी साइक्लोन यानी कि घड़ी की दिशा में जो हवाएं चलती हैं वो भारत के ऊपर था, और दूसरा अरब के ऊपर था, सऊदी अरेबिया के ऊपर था। तो जो उनका दोनों का जो अगर उनको एक घड़ी की दिशा में आप चक्कर लगाएं, तो दोनों साइड से जो हवाएं आ रही थी वो जहां पर दोनों का मिलन हो रहा था वहां पर ये फंसा हुआ था। तो कभी कभी क्या होता है, स्टॉल हो जाता था, एक जगह हो जाता था। कभी इसका डायरेक्शन आपने देखा होगा कि कल शाम से लेकर के आज सुबह तक ये उत्तर पश्चिम दिशा में यानी तट से दूर की तरफ जा रहा था, और उसके बाद से फिर ये रिकर्व हुआ है गुजरात की तरफ। तो ये जो अनइवन ट्रैक था केवल इसी साइक्लोन में देखने को मिला है, और उसका कारण यह है कि दो एंटी साइक्लोन के बीच में फंसा हुआ था। अब एक ही जो एंटी साइक्लोन है उसका असर देखने को मिल रहा है। अब ये जो पहले जो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, अब ये स्पीड पकड़ेगा, जिससे कि अगले 4 घंटे में 5 घंटे में ये कोस्ट के पास पहुंच जाएगा। और अभी कम से कम 80-90 किलोमीटर की दूरी है। तो आप कह सकते हैं कि 16, 17, 18 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ेगा और एज अ सीवियर साइक्लोन या वेरी सीवियर साइक्लोन लैंडफॉल करेगा। जी। कि ये एंटी साइक्लोन क्या होता है सर? एंटी साइक्लोन ये तो देखिए, इसमें आप जब देख रहे हैं इस मैप में देखिए घड़ी की उल्टी दिशा में हवाएं घूम रही हैं। तो इस तरह से हाँ, आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं हवाएं। तो ये है ये क्या होता है कि नदर्न हेमिस्फीयर में जब इस तरह से हवाएं घूमती हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो हवा ऊपर उठती है, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके कारण ऊपर उठती है। इसका उल्टा अगर घड़ी की दिशा में घूमती है तो वो नीचे की तरफ आती है। तो एंटी साइक्लोन इसका उल्टा होता है। तो वो एंटी साइक्लोन एक भारत के ऊपर बना हुआ था और एक अरब अरब के ऊपर बना हुआ था, अरेबिया के ऊपर। तो इन दोनों का जो है आप अगर जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि उल्टी घूम रही है, इसमें अगर सीधी घुमाएंगे तो उसको एंटी साइक्लोन कहते हैं। वहां पर हवाएं नीचे की तरफ बैठती हैं, वहां मौसम साफ होता है। और जहां साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है या ये एंटी साइक्लोन ये जो बना हुआ है घड़ी की उल्टी दिशा में हवा घूमती है, यहाँ हवा ऊपर उठती है। जब एटमॉस्फेयर में हवा ऊपर उठेगी तो वो ठंडी होगी। जैसे जैसे हम ऊपर चलते हैं एटमॉस्फेयर में तो ठंडा होता है, और उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो ठंडा होकर के कंडेंस हो जाता है, बादल बनाता है और बारिश देता है। तो यही इसका एक तरह से आप कह सकते हैं कि फॉर्मूला है कि जहां हवा ऊपर उठती है घड़ी की उल्टी दिशा में उत्तरी हेमिस्फीयर में, तो वहां बारिश होती है। और जहां एंटी साइक्लोन होता है यानी घड़ी की दिशा में घूमती है, तो वो नीचे की तरफ बैठती है। ये इसका डिफरेंस है। सर ये साइक्लोन कितना बड़ा है, क्योंकि इसका असर जो होने वाला है पूरा गुजरात का जो विस्तार हम ले ले तो वहां तक होने वाला है, तो ये कितना बड़ा है सर? देखिए आई जो है, जो बिल्कुल जो बीच में इस डॉट है, वो आई ऑफ साइक्लोन होती है। और उसमें क्या होता है कि वो 30 से 35 किलोमीटर तक का होता है। तो पहले क्या होगा कि आप देखेंगे सबसे ऊपर जो ग्रीन कलर है, उसके बाद येलो कलर है, उसमें जो पर्पल कलर है, ये जो कलर है जहां पे आपका हुआ है, तो ये जब एंटर करेगा तो आप देखेंगे कि नीचे की तरफ से हवा ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी। तो ये एंटर करता है। उसके बाद जब ये जो ब्लू पोर्शन है ये 30-35 किलोमीटर का है, जब ये एंटर करेगा तो उस समय हवा बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, ऐसा लगेगा मौसम साफ हो गया। तो लोग उस समय धोखे में क्या होता है कि बाहर निकल आते हैं, सोचते हैं कि तूफान चला गया। लेकिन उसके बाद जो उसके नीचे जो है, जो फिर से पर्पल हिस्सा है, तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ से हवा आएगी। जो सर ऊपर मैं की तरफ आपको से आएगी तो रोकना वो काफी चाहूंगा। अच्छा। जी सर जी। ये जब लैंडफॉल हो जाएगा उसके बाद मुझे सर पार्डन नहीं, मैं आपको बीच में रोक रहा हाँ हूँ, हाँ, पर सर कोई ये बात जब नहीं। रुक जाएगा और लैंडफॉल हो जाएगा तब जैसे लोग जैसे ऐसे सोचते हैं कि अब तो चला गया, अब घर से निकल ले, तो सर ब्रीफली हाँ एक्सप्लेन कीजिए कि लोगों को क्या ध्यान रखना पड़ेगा उस समय? हाँ, ये जो आई ऑफ साइक्लोन है ना, जो आधा घंटा से 1 घंटा ले लैंडफॉल करने में, तो उस समय क्या होगा कि जब ये इसको मतलब कि क्रॉस कर रही होगी, उस समय हवा काफी कम हो जाती है। जो बीच वाला पोर्शन है एकदम जो ब्लू वाला है, और जब ये निकलेगी तो उसके पीछे वाला जो पोर्शन है फिर से हवा उतनी ही तेजी से आती है। तो उस समय धोखे में ना आए।
और थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब लैंडफॉल कर जाए तो कम से कम 3 या 4 घंटे तक आप घर के अंदर रहें और बिल्कुल भी धोखे में ना आए, क्योंकि उसके बाद अचानक तेज हवा बढ़ती है और आपको मौका नहीं देती संभलने का। तो ये इसका लैंडफॉल का प्रोसेस होता है, कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे चलता है। अच्छा सर, इसका असर दिल्ली में भी दिखने को मिलेगा या फिर? जी हाँ, ये जैसे मैंने बताया कि ये और उत्तर पूर्व में जाएगा, डिप्रेशन बन करके ये जो साउथ सिंध है उसके बाद जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में जाएगा। उसके बाद ये 17 तारीख और 18 तारीख को लो प्रेशर और ज्यादा कमजोर होकर के उत्तरी राजस्थान में यानी जयपुर, अजमेर और सवाई माधोपुर के आसपास पहुंचेगा। और उसी समय 18 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड तक बारिश देगा। यानी कि यहां से जाकर के उत्तराखंड तक बारिश देगा। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पर हवा ज्यादा तेज नहीं होगी, 20 से 30 किलोमीटर होगी, लेकिन बारिश अच्छी वहां पर भी हो सकती है। जी। आप हमारे साथ जुड़े, हम हमें बहुत सारी जानकारी दी उसके लिए सर आपका खूब खूब शुक्रिया, खूब खूब धन्यवाद।